नमस्कार, मैं हृदय कुमार तारा कुलबी चंपाल साहब सबका स्वागत करता हूं। और आप ही लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जो बीएससीबी ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें क्या क्या लूप होल्स है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर जो बीएड प्राइमरी में बहाल हुए हैं उनके पास डीएलएड की सर्टिफिकेट है नहीं, और वे अब क्या करें, बीएड का सर्टिफिकेट अप्लाई करें कि नहीं अप्लाई करें। स्मिता राय सिंह जी का सवाल है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर हमारी बहाली जनरल कैटेगरी पे हो गई, अब मैं जो बीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मान लीजिए एससी एसटी से बिलोंग करते हो, तो अब मैं जो जाति प्रमाण पत्र बनवाऊं कि नहीं बनवाऊं, अप्लाई करूं कि नहीं अप्लाई करूं, उसमें डालूं कि नहीं डालूं। ये बहुत सारे क्वेश्चन है। दूसरी चीज की ईडब्ल्यूएस के लूप होल्स है, फी के बारे में है, एग्जाम डेट अभी नोटिफिकेशन में नहीं है, और एडमिट कार्ड जमा नहीं करना है। इन सारी बातों पर इसमें हम चर्चा करेंगे। तो आइए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे अधिक आप शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक ये सूचनाएं पहुंचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। देखिए, ईडब्ल्यूएस बिहार सरकार ने 26 फरवरी 2019 को जो 10% आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको ये आरक्षण दिया था। तो इस आरक्षण के तहत 2022 में भी बहाली हो गई। और मैं आपको बता दूं कि इसी आरक्षण के तहत जो बीपीएससी ने जो लिया अपना एग्जाम लिया, तो बीपीएससी ने ईडब्ल्यूएस के लिए अलग क्या किया, मेरिट लिस्ट निकाला था। जबकि आप देख रहे हैं कि जो बीएससीबी का नोटिफिकेशन है उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो ये लूप होल्स है। दूसरी चीज, फी 1100 रुपये रखा गया है। अब बात आ रही है कि जब बीपीएससी ने लिया था तो अलग अलग अपना दिया था, तो जब आप मेरिट लिस्ट कैटेगरी के हिसाब से बना रहे हैं तो क्या फी में इनको लोगों को छूट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एससी एसटी को, साथ में फीमेल्स को ये मिलनी चाहिए, ये बात है। एग्जाम डेट देखिए, नोटिफिकेशन में, गाइडलाइंस में या जो अनुमोदन के लिए भेजा गया था उसमें एग्जाम डेट है, लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं से नहीं दिया गया है कि आपकी परीक्षा इस तिथि से शुरू होगी। एक लाइन में लिख दिया गया है कि आपके जो आवेदन पत्र है तो एडमिट कार्ड आपको फरवरी के 3rd वीक से जारी किया जाएगा। परीक्षा कब होगी इसकी चर्चा नहीं है। एक और चीज बता दूं कि एडमिट कार्ड जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कर लेंगे उसको ले जाकर के वहां जमा करना है, प्रत्यक्षांकित करना है, जो अपलोड डीपीओ करेंगे। लेकिन एक और आपने पढ़ा होगा पहले जो वायरल हो रहा था कि एडमिट कार्ड गुम हो जाए, या ये आपने पढ़ा था कि एडमिट कार्ड पुनः एग्जाम के बाद यानी परीक्षा के बाद डीपीओ साहब के पास जमा करना था। तो इसकी भी चर्चा आप नोटिफिकेशन में नहीं देखा होगा। एक और चीज है दक्षता के बारे में कोई चर्चा नहीं है। हालांकि वो टीचर आपको उभय इवैल्यूएशन टेस्ट है, एक तरह से लिखा होगा उसमें भी टीचर इवैल्यूएशन टेस्ट, एक तरह से वो भी टीईटी की तरह है लेकिन इक्विवेलेंट है, और इसमें टीईटी एसटीईटी की चर्चा की गई है, लेकिन हिंदी में उसके बारे में लिखा गया मूल्यांकन, यानी प्रारंभिक शिक्षकों का मूल्यांकन। प्रारंभिक ऐसे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षकों का मूल्यांकन। और जो हमारे बहाल है सीटेट वाले लोग उनके, या स्टेट वाले टेट वाले लोग, सॉरी टेट, तो उस पर लिखा हुआ है कि पात्रता परीक्षा यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा, और यहाँ पे मूल्यांकन। तो ये दोनों लगभग इक्विवेलेंट है, आप इसकी चिंता न करें, है ना। चूंकि अब एक और बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर दक्षता वाले बीएड में 6 to 8, सॉरी दक्षता वाले बीपीएससी में, कहां पे, बीपीएससी में 6 to 8 के लिए एलिजिबल थे, लेकिन इसमें क्या है कि 6 to 8 नहीं देंगे। तो साहब आप मूल कोटि के शिक्षक हैं और आपका नियुक्ति पत्र जो है वो डीपीओ साहब के पास जमा होना है, तो पता चल जाएगा कि आप स्नातक कोटि का है कि नहीं है। वैसे फॉर्म पर देखिएगा सबसे ऊपर लिखा होगा कि निकाय नियमावली 2020 के हिसाब से स्पष्ट रूप से लिखा होगा। उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पूरे फॉर्म कैसे भरा जाए उस पर हम चर्चा करेंगे। अब बात आ रही है कि हमारी स्मिता राय सिंह जी है, इनका कहना है कि सर बीएड हम किए हैं और प्राइमरी में बहाल है, मेरे पास तो डीएलएड का सर्टिफिकेट नहीं है, हमारा फॉर्म फिलअप कैसे होगा? तो बिल्कुल बीएससीबी को इसके बारे में एक गाइडलाइन जारी किया जाना चाहिए कि ये लोग कैसे फॉर्म भरे, या न्यायालय के अधीन होने के कारण चूंकि हाई कोर्ट ने बीएड को 1 to 5 में इनवैलिड कर दिया है, तो इन लोगों का फॉर्म भराएगा या नहीं भराएगा, ये तो नोटिफिकेशन के हिसाब से हो रहा है कि जो भी न्यायालय का अधीन है वो नहीं भराएगा, लेकिन ये स्पष्ट एक होना चाहिए, इस पर एक आदेश होना चाहिए। अब बात आ रही है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ओएसटी कैटेगरी में थे, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और सबसे अधिक शेयर भी कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी मुझे लाइक शेयर कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एक महोदय का कि सर मैं एसटी कैटेगरी पर बहाल हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे, ध्यान दीजिएगा, और मेरी कैटेगरी ओरिजिनल में BC1 है। ध्यान दीजिए, ये रवि क्लासेस है, शायद बेतिया से है। तो रवि जी शायद लोहार जाति से बिलोंग करते हैं, जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि उस पीरियड में इस जाति को एसटी के कैटेगरी में रखा गया था, तो इनकी बहाली तो हो गई, लेकिन अब ये BC कैटेगरी में है। अब जब इनको फॉर्म फिलअप करना है तो कहते हैं कि सर अब मैं फॉर्म फिलअप एसटी में करूंगा या BC1 में करूंगा। तो दिक्कत यह है कि अगर आप एसटी में कीजिएगा तो एसटी का सर्टिफिकेट तो पुराना वाला आपके पास है, वही ना सोच रहे हैं कि उससे हम अप्लाई कर देंगे। एक और इनके साथ दो दिक्कत हो रहा है। और अगर BC1 में करेंगे तो फिर इनको इसका सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इनके साथ एक और समस्या है कि सीटेट का जब इन्होंने परीक्षा दिया था तो एसटी के आधार पर इस सीटेट में क्वालिफाई हो चुके हैं, सीटेट में क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन ईबीसी को जितना चाहिए सीटेट में इनका नहीं बन रहा है। तो समस्या तो बिल्कुल है रवि जी, रवि क्लासेस। देखिए मेरा एक ही बात समझ लीजिए, जब आपकी बहाली थी सरकार आपको एसटी मानती थी तो एसटी के ऊपर आपकी बहाली हो गई, इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आपने सीटेट की परीक्षा दी, आप एसटी के चलते उसमें आप सेलेक्ट हो गए, इसमें भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ रही है कि सक्षमता परीक्षा में क्या कीजिएगा, तो आप अब BC1 पे अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप अब क्या हो गए हैं BC1 में हैं, तो BC1 पे अप्लाई कीजिएगा। और जब इसकी बात आएगी सीटेट की तब आप दिखाइएगा अपने एसटी का सर्टिफिकेट, और आपको ये प्रत्यक्ष में डीपीओ साहब को दिखाना होगा कि देखिए हम उस समय सरकार हमको एसटी मान रही थी, एसटी के चलते हम सीटेट पास है ना। तो ये आपको दिखाना होगा, हालांकि इसमें पेज फंस सकता है और तब आपको कहना होगा कि नहीं एसटी के आधार पर हमारा सिलेक्शन हुआ था और फिर सक्षमता दे रहे हैं। अगर नहीं देना होता सक्षमता तो हमारे साथ ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। तो इसलिए आप BC1 का ही सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक कि आपके सीटेट का सवाल है उसकी वैलिडिटी का, तो उसके लिए आप एसटी का सर्टिफिकेट उस समय का दिखाइएगा, क्योंकि उस पीरियड में जैसे मैं आपको बता दूं कि गिरी जी लोग BC2 कैटेगरी में आते हैं, आप पहले जनरल कैटेगरी में थे नहीं, तो ये बदलते रहता है। अब आइए एक और चीज है कि एक हमारे महोदय कह रहे हैं कि BC2 में बहाली हुई तो हमारा पुराना वाला अपलोड करेंगे कि नया वाला। महोदय देखिएगा कभी भी अभी जितने बीपीएससी के एग्जाम दिए हैं कोई पुराना वाला अपलोड नहीं किया, सब नया वाला ही अपलोड किया। हेडमास्टर वाला में नया वाला ही अपलोड किया, तो नया वाला बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जाति आवासीय आय जो बनवा लीजिए, एनसीआर भी बनवा लीजिए इनके अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि बीएससी भी बहुत सारी चीजों को हो सकता है कि बीपीएससी की तरह रिफॉर्म्स करे और इसमें जरूरत भी लग रही है बहुत सारी चीजों में। आइए अब आगे बात करते हैं कि एक है जो कह रहे कि सर मेरा ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है मगर मैं 6 से 8 में इंग्लिश पर बहाल हूं। अब देखिए, तो इसलिए 6 से 8 में इंग्लिश पर बहाल है क्योंकि इनका सब्सिडरी पेपर जरूर 200 अंक का इनका इंग्लिश होगा। अब ये कह रहे हैं कि अब मैं फॉर्म ऑनर्स का हिस्ट्री भरूं कि इंग्लिश, तो महोदय आपकी नियुक्ति इंग्लिश पर हुई है, आपके नियुक्ति पत्र में देख लीजिए कि किस पर हुई है, तो उसी के लिए आप इंग्लिश ही भरिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री मत भरिएगा, आपके नियुक्ति पत्र में इंग्लिश जरूर लिखा होगा कि अंग्रेजी के सब्जेक्ट पर स्नातक कैटेगरी में आपकी बहाली हो रही है। अब आगे एक महोदय कह रहे हैं कि BC कैटेगरी से है, सिलेक्शन हमारा हुआ, अब जनरल में हो गया, अब मैं क्या करूं। यानी वो महोदय की जो बहाली हुई तो BC कैटेगरी से थे और जब वो सिलेक्शन हो गया, चूंकि उनके पास मार्क्स उनका मान लीजिए 77% मार्क्स था, तो जनरल कैटेगरी में बहाली हो गई, लेकिन वास्तव में वो है BC कैटेगरी के, तो वो अब क्या करें। तो बिल्कुल महोदय भले आपकी बहाली जनरल कैटेगरी में हो गई, लेकिन आप अभी के दौर में फिर क्या कीजिए, आप BC का ही सर्टिफिकेट लगाएंगे और लगाने के बाद आपका हो सकता है कि फिर जनरल कैटेगरी में अधिक अगर मार्क्स आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो आप अपने कैटेगरी में रहिएगा। क्योंकि ये तो उस समय की समस्या थी कि आपको अधिक नंबर था, इसीलिए जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो गया। वास्तव में आपकी कैटेगरी तो BC कैटेगरी है। चलिए अब बात आ रही है कि ST SC अब BC लगाए या नहीं। जी बिल्कुल, SC ST में भी अगर आप थे
SC ST कैटेगरी से भी थे, अगर आपका सिलेक्शन, आपका जो सिलेक्शन है वह जनरल कैटेगरी में हो गया तो बिल्कुल आपका जो कैटेगरी है उसका ही आवेदन पत्र में आप कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, लगाएंगे। ये अलग बात है कि अधिक अंक के कारण आपका सिलेक्शन वहां पे हुआ, तो इसलिए नहीं ना कि जनरल कैटेगरी का आप फिलअप कर दीजिएगा। तो इस तरह आपने देखा कि बहुत सारी कुछ समस्याएं हैं, मैं लेकर के हाजिर था, मैं निदान भी नहीं बताया आप सबों को। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।